अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। जी, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और पूछा ये है कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। तो ये तमाम जो 5 पार्ट्स हैं इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल याद होना चाहिए। मैंने एक नोट लिखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब कंफर्मेबल होती है जब number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर वो इक्वल हैं, दे आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम सिर्फ ये जज करते जाएंगे और जो कंफर्मेबल है उसके लिए यस का निशान करेंगे और जो कंफर्मेबल नहीं है उनके लिए क्रॉस का निशान हम करते जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये हमारे पास यानी यूँ समझ लें कि एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बताइए ये कंफर्मेबल है या नहीं है। तो पहले मैट्रिक्स की तरफ हम चलते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट, कितने कॉलम्स हैं? 2। नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, कितनी रोज हैं? 2। इसके कॉलम्स कितने हैं? 2। इसकी रोज कितनी हैं? 2। तो ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। यस। सेकंड की तरफ चलते हैं। Number of columns of first 2, number of rows of second 2, conformable for multiplication। थर्ड पे चलते हैं। Number of columns of first 1, number of rows of second 2, equal नहीं है, not conformable for multiplication। Number of columns of first 2, number of rows of second 2, conformable for multiplication। Number of columns of first 3, number of rows of second 3, conformable for multiplication। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा गया है कि ए और बी दो मैट्रिसेस दे दिए और कहा ए बी और बी ए फाइंड आउट करें इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है। इफ पॉसिबल क्यों लिख दिया? हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर आप ए बी करना चाहेंगे, मैट्रिक्स ए बी, अब अगर प्रोडक्ट ए बी, तो क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो देखते हैं हमारे पास, हम मैट्रिक्स ए बी के लिए हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए 2, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी 2। ये तो कंफर्मेबल है, लिहाजा हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। हम इसका प्रोडक्ट इस तरह से करेंगे कि मैट्रिक्स ए फर्स्ट टाइम यानी पहले मैट्रिक्स ए लिख दें और उसके बाद फिर मैट्रिक्स बी लिख दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। आइए जी इसके प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। रोज इंटू कॉलम, 6 3s are 18। उसके बाद क्या होगा? प्लस 0 इंटू 5, 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और तो कोई कॉलम है नहीं, -6, 5 2s are 10। अब इसको 18 + 0 180, और नहीं भाई 18, और -6 + 10 4। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम अगर प्रोडक्ट बी ए करना चाहते हैं तो देखते हैं। पहला मैट्रिक्स अब बी ए आ रहा है। बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट बी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड ए की रोज कितनी है? 2। इसका कितना कॉलम है? 1। तो ये बी ए क्या है? नॉट पॉसिबल। इसके बारे में हम लिख देते हैं ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया। यहां हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 5 पार्ट्स आपको दिए गए हैं कि प्रोडक्ट इन मैट्रिसेस का निकालिए। जब वो कहता है कि प्रोडक्ट निकालिए, इट मीन्स कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है, यानी उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं, फर्स्ट पार्ट की तरफ। अब रोज इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है।
तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही रो है एक ही कॉलम है, 1 इंटू 4 4 आ गया, और उसके बाद क्या आएगा प्लस 2 इंटू 0 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 4। अच्छा याद रखिएगा कि हमारे पास जब मैट्रिक्स में ये बात एक गुर की मैं बताता जाऊं कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम 1/2। ये जस्ट नोट के तौर पर एक बात याद रखिएगा, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/2, दूसरे का ऑर्डर क्या है 2/1, 2 रोज है और 1 कॉलम है। क्लियर होगी ना? अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये जो सिमिलर वैल्यूज हैं इसे आप माइंड में कि ये कैंसिल कर लें माइंड में, और फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो ये होगा दिस बाई दिस, मतलब रिजल्टेंट आएगा वो 1/1 आएगा। हमेशा ये जहन में रखिएगा। तो ये देखिए ये मैट्रिक्स आया, इसका ऑर्डर क्या है 1/1, एक रो एक ही कॉलम। इसी तर्ज पे आपने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट को सॉल्व कीजिए, थर्ड को सॉल्व कीजिए, फोर्थ को सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंतहाई आसान। फिफ्थ पार्ट की तरफ मैं आता चलता हूँ और वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 5 में आप देखिए कि अब आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 4, उसके बाद क्या है 2 इंटू 0 प्लस क्या आ गया 0। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 5 गैप देके 5 लिखा, 2 इंटू -4 -8 ब्रैकेट क्लोज कर दी मैट्रिक्स वाली। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 4 -12 और 0 इंटू 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -15 -0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 4s are 24 -1 इंटू 0 0, चाहे पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव। थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 5s are 30 -1 इंटू -4 +4। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं टाइम बचाने के लिए इसके सामने अब लिख रहा हूँ 4 + 0 4, 5 - 8 -3, -12 + 0 -12, -15, 24 एंड 34। क्लियर हो गया? ये आपके पास आंसर आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए और बी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स भी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स को हम पहले ले लेते हैं। इन दोनों को क्या कहता है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यकीनन ये तो तय है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट 2 हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड भी 2 हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2s are 4, 3 3s are 9। आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा गैप दीजिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 0 0, वो चाहे प्लस का लिखें या माइनस का लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 किसी में माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क पड़ता है नहीं। अब हम आ गए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, आपने ये लिख लिया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 -1, और उसके बाद 1 इंटू 0 यानी 0, तो 0 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 0, -2 इंटू 3 -6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 -0। यकीनन ये बात आप समझ गए। अब पेपर में तो आप इसके नीचे फिर लिखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे नीचे हमने अगला पार्ट करना है तो मैं इसके सामने आगे जा रहा हूँ, वरना आप इसके नीचे इक्वेशन डालेंगे, इक्वेशन के नीचे इक्वेशन और फिर नेक्स्ट। अब अगले स्टेप में हम पहुँच गए। यहाँ पर जब नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं, जैसे इसे सिंप्लीफाई करना है। 9 + 4 13, बिल्कुल ठीक। -2 + 0 -2, 2 + 3 5, -1 + 0 -1, -6 + 0 यानी -6, और 0 - 0 0। ये हम सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब क्या हुआ, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3, इसकी रोज भी 3, तो ये प्रोडक्ट के लिए फिजिबल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1,
2 into 3 6, first row first column. 3 into -1 -3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोसेस हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. 1 into 2 2, थोड़ा सा गैप दे दिया करें. 2 into 4 8, बिल्कुल सही. 3 into 1 that is equal to 3. अब यहां पर हमने क्लोज कर दिया इस ब्रैकेट को. अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1s are 4, 5 3s are 15, बिल्कुल सही. आपको बिल्कुल टेबल याद है. -1 into 6 -1 into 6 -6. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 2s are 8, 5 4s are 20, थोड़ा सा हो जाए तेज, और 6 into 1 6, और फिर इनको सम अप करके रिजल्ट निकालना है. चलिए ये भी रिजल्ट निकाल लेते हैं इसका भी. 6 + 1 7 -3 4, 15 + 4 19 -6 13, 8 + 2 10 + 3 13, 8 + 20 28 + 6 34. This is the required answer. इसके बाद हम अगले पार्ट्स के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. जी क्वेश्चन नंबर 4 पर हम पहुंच गए, और यहाँ इसके पार्ट नंबर सी और डी पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे. पार्ट नंबर सी को अगर हम देखें तो इनका प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करना है इन मैट्रिसेस को. बिल्कुल वही पुरानी टेक्निक और पुराना तरीक़ाकार अंदाज. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1, यूं हम इसके आंसर तक पहुंच गए. और इसी तरह से आप बढ़ते बढ़ते आपको पार्ट नंबर डी और पार्ट नंबर ई आप कर सकते हैं. आप ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया कि ए बी सी अगर ये मैट्रिसेस हैं तो वेरीफाई वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी आपने ये वेरीफाई करना है कि ये रिजल्ट्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं है. अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं. अगर हमें ए बी हम कैलकुलेट करें, मैट्रिक्स ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद हम बी ए करते हैं. मल्टीप्लिकेशन करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया. इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर दें, और जो स्टार्ट में लिया था वो ए बी, उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. अब आप 1 और 2 में देखें, क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम है? नहीं. तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. इसका मतलब है यहाँ ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है. फ्रॉम 1 and 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हमने निकाल लिया. इसी तरह से आप नेक्स्ट मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर बारी इसकी आती है, सबसे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कीजिएगा. उसका जो रिजल्ट है उसे सेकंड ऑप्शन में रख के ए पहले मैट्रिक्स ए, फिर उसके बाद बी और सी वाले प्रोडक्ट को फिर मल्टीप्लाई करें. फिर आप राइट हैंड साइड निकालेंगे तो पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लें, उसके आंसर को फिर सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा. देखिएगा बराबर आते कि नहीं आते. सेम यहाँ पर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. इसी कैटेगरी में पहले बी और सी को ऐड करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा ए पहले रख के फिर बी और सी वाले सम को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि मैट्रिसेस ए बी सी दे दिए और वेरीफाई दैट, ये हमने वेरीफाई करना है. एक बात यहाँ नोट कीजिएगा, ट्रांसपोज के हवाले से जब भी आप मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेंगे तो तरतीब में जिस तरह से दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है, फिर बी है, फिर सी है, अगर आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो आप रिवर्सली इसका ऑर्डर लें, तरतीब इसकी उलट करेंगे. पहले सी ट्रांसपोज आएगा, फिर बी ट्रांसपोज आएगा, फिर ए ट्रांसपोज आएगा. ये रूल याद रखिएगा.
बिल्कुल इसी तरह से ये आपने ये बात नोट करनी है, नोट इट। बिल्कुल उन्होंने ए बी ट्रांसपोज कहा है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी सी ट्रांसपोज कहा है तो सी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों एक जैसे हैं, जस्ट वो मैट्रिसेस डिफरेंट लेंगे। हम बी ले ए, इसमें ए और बी लेंगे, इसमें बी और सी लेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ए और बी, लेफ्ट साइड के लिए ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए। हम ए और बी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इस रो को कॉलम बना दिया और इस रो को कॉलम बना दिया। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। उसके बाद अब हमें चाहिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बी ट्रांसपोज देखना है। इस रो को कॉलम बना दें, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करें। फिर ए ट्रांसपोज चाहिए, ये भी इसी तरह से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया और अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो गया कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और इसी तरह से आप इसका पार्ट नंबर 2 कर सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ज़िंदगी बखैर। तो फिर अल्लाह हाफिज़।